पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ क्रूर अभियान चला रही पाकिस्तान सेना को मुंह की खानी पड़ी है। बुधवार को बलूचिस्तान के बाबरचाह इलाके में बलूचों ने उग्र प्रदर्शन किया और सेना के जवानों पर पत्थरबाजी कर दी। हालात बेकाबू देखते हुए पाकिस्तान की सेना अपने पोस्ट छोड़कर वहां से भाग निकली। जब तोप के सामने खड़े हो गए लोग, बख्तरबंद वाहनों पर करने लगे पत्थरबाजी। आक्रोश की आग में जलने लगे सेना के ठिकाने। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी जवानों को खदेड़ा। दुम दबाकर भागी इमरान की आर्मी। हथियार के बूते हुकूमत नहीं चलती, जोर जबरदस्ती से जनता पर शासन लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि जिस दिन लोग डरना छोड़ देते हैं उस दिन सारे हथियार नाकाम हो जाते हैं। गोले बरसाने वाली तोप नुमाइश का सामान बनकर रह जाती है। बंदूकों से लैस जवान भी थर थर कांपने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान की उस सेना के साथ जो बलूचिस्तान के लोगों पर बर्बर हमले करती है, जनता के आंदोलनों को बूटों से रौंदती है, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर भी गोलियां बरसाती है। लेकिन बुधवार को विद्रोहियों ने पासा पलट दिया। जुल्म ज्यादती के शिकार लोगों ने अत्याचारी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना पर अचानक धावा बोल दिया। सैकड़ों की भीड़ ने एक साथ तोपों, बख्तरबंद वाहनों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जो तोप विद्रोहियों को डराने के लिए तैनात थे, वो पीठ दिखाने लगे। हालात ऐसे हो चले कि हथियारबंद जवानों की पूरी फौज जान बचाकर भागने लगी। उग्र भीड़ के गुस्से ने पाक आर्मी की पूरी पलटन को दुम दबाकर भागने को मजबूर कर दिया। सुरक्षा बलों के जवान अपनी पोस्ट छोड़कर भाग निकले, लेकिन जनता का गुस्सा इतने भर से शांत नहीं हुआ। लोगों ने सेना के सभी ठिकानों में आग लगा दी। जवानों के आशियाने धू धू कर जलने लगे। जनता पर जुल्म ढाने वाले तोप और टैंक भी लपटों के हवाले हो गए। पाकिस्तानी सेना अक्सर बलूच विद्रोहियों को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती रही है। फिलहाल पाकिस्तानी आर्मी ईरान की सीमा पर बलूच विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। आंदोलनों को दबाने के लिए तोपों और टैंकों का सहारा ले रही है। लेकिन बुधवार को बलूचिस्तान के बाबरचाह में खेल उल्टा पड़ गया। प्रदर्शनकारी हिंसक हो उठे और सेना को घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों की तादाद हजारों में थी। बलूच प्रदर्शनकारियों के चौतरफा विरोध से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हालत पतली हो गई और उन्हें अपने पोस्ट छोड़ के पीछे हटना पड़ गया। बलूचों ने प्रदर्शन के दौरान सैन्य इमारत और कई वाहनों को फूंक दिया। पाकिस्तानी सेना की दलील है कि वो हिंसा को खत्म करने के लिए ये अभियान चला रही है, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। पिछले कई साल से ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर विद्रोहियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते आ रहे हैं। पिछले महीने पाकिस्तानी सेना ने सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की जानकारी दी थी। बलूचिस्तान में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं। आरोप है कि यहाँ बलूच अलगाववादी हिंसा कराते हैं। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तानी सरकार के समर्थक एक नेता नवाबजादा जमाल खान
राय सैनी ने कबूल किया था कि पाकिस्तानी सेना के इस अभियान का मकसद बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट का सफाया करना है। राय सैनी ने यह भी कहा था कि कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया और उनके ठिकाने उड़ा दिए गए। हालांकि पाकिस्तान के मंत्रियों ने इस बाबत चुप्पी साध रखी है। बलूचिस्तान के गृह मंत्री मीर जिया उल्लाह लंगूव ने भी सेना के इस ऑपरेशन पर खामोशी की चादर ओढ़ ली है। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि सेना विद्रोहियों के खिलाफ असरदार कदम उठा रही है। एक और अधिकारी का कहना है कि सेना जहां जहां कार्रवाई कर रही है वो निशाने कई हफ्ते पहले ही तय कर लिए गए थे और अब केच, पंजगुर और ग्वादर में छापेमारी की जा रही है। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान ने पिछले साल मई से ईरान के साथ 900 किलोमीटर की सीमा पर कांटेदार दीवार लगानी शुरू कर दी थी, जिससे विद्रोही परेशान हो गए हैं और इसीलिए वो ज्यादा हमले कर रहे हैं। लेकिन सेना जिन्हें विद्रोही कहती है वो कोई आतंकी नहीं बल्कि आम लोग हैं, जो सेना की ज्यादती के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सुरक्षा बल उन्हें अगवा कर लेते हैं, कुछ मार दिए जाते हैं, कुछ गायब कर दिए जाते हैं। परिवार वाले उनकी तस्वीरों के साथ दर दर भटकते हैं, जार जार रोते हैं। केस मुकदमा सब कुछ करने के बाद उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। यकीन ना हो तो इस बहन की दास्तां सुनिए, जिनके 2 भाई इसी साल 14 फरवरी से लापता हैं। अब मेरा भाई अहसान कमरानी और रसूला कमरानी 14 फरवरी 2020 को जुम्मे के दिन जबरी तौर पर दोबारा से जबरी तौर पर उन्हें लेके गए, अगवा किया। अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। मैंने FIR कटवाई, मैं दर दर गई। जब मैं घर से निकलती हूँ मुझे लोगों की नजरें चुभती है। अब मैं ऐसे घरों से नहीं उठ के आते। कितने तकलीफ